कभी सोचा है कि ये छोटी छोटी छिपकलियां दीवारों और यहाँ तक कि छतों पर इतनी आराम से कैसे चल लेती हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे इन पर तो ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं होता। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, प्रकृति का डिजाइन अक्सर हमारी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ देता है। अब यहाँ देखिए, एक गेको इंसानी तकनीक के ऊपर बैठा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास ही सीखने के लिए कितना कुछ मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बेसिक सवाल है जिसे हम सब आम तौर पर छिपकली कह देते हैं। क्या वो हमेशा छिपकली ही होती है या फिर वो एक गेको है? क्या इनमें कोई फर्क भी है? चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि आखिर ये छिपकली है या गेको। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी गेको हैं वो असल में एक तरह की छिपकली ही हैं। लेकिन हर छिपकली गेको नहीं होती। मतलब गेको छिपकलियों के एक बहुत बड़े परिवार का एक छोटा सा हिस्सा है जिनकी अपनी कुछ बहुत ही खास पहचान होती है। तो फिर वो क्या खास बातें हैं जो इन्हें अलग बनाती हैं? आइए देखते हैं कि इन दोनों को कैसे पहचाना जा सकता है। इनके बीच का फर्क ना काफी मजेदार है। गेको की पलकें ही नहीं होती। वो अपनी आंखें साफ रखने के लिए उन्हें अपनी जीभ से चाटते हैं। उनके पैरों में चिपचिपे पैड होते हैं, जबकि ज्यादातर दूसरी छिपकलियों के पैरों में नाखून जैसे पंजे होते हैं। और हाँ, गेको आवाजें भी निकालते हैं, क्लिक और चहचहाने जैसी, जबकि बाकी छिपकलियां ज्यादातर चुपचाप रहती हैं। और सिर्फ दिखने में ही नहीं, इनके तौर तरीकों में भी जमीन आसमान का फर्क है। गेको ज्यादातर रात में बाहर निकलते हैं और एक बार में बस 1 या 2 अंडे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर छिपकलियां दिन में एक्टिव होती हैं और एक साथ कई अंडे दे सकती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, ये जीव गुरुत्वाकर्षण को मात कैसे देते हैं? जैसा कि मैंने कहा, ये कोई जादू नहीं, ये है प्योर फिजिक्स। इनकी जबरदस्त काबिलियत का पूरा राज इनके पैरों में छिपा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गेको के खास टो पैड्स हैं और सारा कमाल यहीं से शुरू होता है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, इनके पैरों पर लाखों बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें सीटी कहते हैं। दूसरा, हर एक सीटी के सिरे पर हजारों उससे भी ज्यादा बारीक रेशे होते हैं जिन्हें स्पैचुला कहा जाता है। और तीसरा, जब ये लाखों स्पैचुला किसी भी सतह को छूते हैं तो एक खास तरह की शक्ति पैदा होती है। इस शक्ति को कहते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। अब ये कोई गोंद या ग्लू नहीं है, ये असल में अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का एक बहुत ही हल्का सा खिंचाव है। लेकिन जब लाखों करोड़ों स्पैचुला एक साथ किसी सतह को छूते हैं तो ये हल्का हल्का खिंचाव मिलकर इतना ताकतवर हो जाता है कि गेको का पूरा वजन आराम से उठा लेता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये पकड़ सिर्फ उन बालों की वजह से नहीं है। पता है, जब एक गेको मर जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इस पकड़ को बनाए रखने के लिए उसकी मांसपेशियों का एक्टिव कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मतलब बिना जिंदगी के ये कमाल की पकड़ भी काम नहीं करती। तो प्रकृति का ये हाईटेक डिजाइन हमें क्या सिखा सकता है और हम इंसान इससे क्या प्रेरणा ले रहे हैं? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बायोमिमिक्री। मतलब हम अपनी मुश्किलों को सुलझाने के लिए कुदरत के डिजाइन्स को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और उनकी नकल करते हैं। और गेको तो इसका एक शानदार उदाहरण है। इसी से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिकों ने गेको टेप बनाया है। जरा सोचिए, एक ऐसा टेप जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कोई निशान नहीं छोड़ता। और कमाल की बात तो ये है कि ये वैक्यूम में, यानी जहां हवा भी नहीं होती, वहां भी चिपक सकता है। और ये सिर्फ एक अनोखे टेप तक ही सीमित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में बहुत ही नाजुक नैनो सर्जरी के लिए, ऐसे रोबोट बनाने के लिए जो मुश्किल सतहों पर चढ़ सकें, और यहाँ तक कि एरोस्पेस में भी किया जा रहा है, जहाँ एक ऐसी पकड़ की जरूरत होती है जो मजबूत भी हो और जिसे आसानी से हटाया भी जा सके। तो अगली बार जब कोई छिपकली या गेको दीवार पर सरपट दौड़ता हुआ दिखे तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि प्रकृति ना जाने हमें और कौन कौन से रहस्य सिखाने का इंतजार कर रही है। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।